जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानते हैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी का दूसरा नाम अचला एकादशी है। अपरा यानी अपार धन देने वाली, अपार पुण्य फल देने वाली एकादशी। अपरा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाता है। जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो गई है और वो प्रेत योनि में चला गया है तो उसकी मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत करके उस पुण्य फल को हम उसको अर्पित करते हैं तो प्रेत बाधा से वो मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को शुभ और सौभाग्य देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण को एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, जो मनुष्य अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में चला जाता है तो उस मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है, उस प्रेत बाधा से वो कैसे छूटता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का व्रत जीवित रहते हुए करता है या उस मनुष्य के मरने के बाद उसका कोई सगा संबंधी उस मनुष्य के निमित्त उस एकादशी का व्रत करके उसको अर्पण करता है तो उस मनुष्य की प्रेत बाधा से मुक्ति हो जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने और उसका पुण्य अर्पित करने से कैसे भी भयंकर प्रेत योनि में वो चला गया हो, नरक में चला गया हो, तो उसको मुक्ति मिल जाती है और मेरे चरण को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, है भगवान, अपरा एकादशी की कथा आप हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पद्म पुराण के अनुसार एक नगर में महिध्वज नाम का एक परम प्रतापी और धर्मात्मा राजा रहता था। उसका एक भाई था वज्रध्वज। वज्रध्वज जैसे उसका भाई बड़ा प्रतापी और धार्मिक था, वैसे ही उसका दूसरा भाई, छोटा भाई, पापी और अत्याचारी था और अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष करता था। वो सोचता रहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने बड़े भाई की हत्या कर दूं। एक बार उसको जैसे ही मौका मिला उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसका सारा राजपाट छीन लिया। महिध्वज की अकाल मृत्यु के कारण वो प्रेत हो गया। प्रेत होने के कारण एक पीपल के वृक्ष के अंदर उसकी आत्मा चली गई और वो पीपल के वृक्ष के अंदर रहने लगा। कई सालों तक वो वही प्रेत योनि में भटकता रहता था। कहीं मुसाफिर आते जाते उनको डराता धमकाता और उसी पीपल के पेड़ के अंदर ही रहता था। एक बार वहाँ से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने पहले से ये भाप लिया कि इस पीपल के पेड़ के ऊपर कोई न कोई प्रेत आत्मा छिपी हुई है। उन्होंने कहा, हे प्रेत आत्मा, तुम जो भी कोई हो नीचे आओ और अपनी बात मुझे बताओ कि किस कारण तुम्हें अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। तो जो महिध्वज था वो नीचे उतरा और ऋषिवर को बोला कि हे ऋषिवर, मेरे साथ ये हुआ। उसने अपनी सारी आप बीती सुनाई। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपरा एकादशी का व्रत करता हूँ। धौम्य ऋषि ने महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन भूखे रहे, भगवते वासुदेवाय का जाप जपा और दूसरे दिन यानी कि 12 के दिन अपरा एकादशी का पारणा करके जो भी पुण्य फल था वो महिध्वज को अर्पण कर दिया। महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और स्वर्ग को प्राप्त हो गई। ऐसी अपार कृपा देने वाली अपरा एकादशी का व्रत है। सभी मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा न बन पड़े तो कोई बात नहीं, जीवन में एक बार अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कभी भी हमारे कोई ऐसे कर्म हो जिससे हमें प्रेत योनि में जाना पड़े तो हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अपरा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में आगे बताते हुए श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत जीवन में एक बार करता है, भूत प्रेत जैसी निषिद्ध योनियों से मुक्ति मिलती है, ब्रह्मत्या जैसे पाप भी उससे हट जाते हैं।
और उससे मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत करने पर जो मनुष्य सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयागराज में स्नान करता है, जो मनुष्य काशी विश्वनाथ में रहकर महाशिवरात्रि का व्रत करता है और भगवान महादेव की पूजा करता है, उस समय उसको जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल की प्राप्ति अपरा एकादशी का व्रत करने से होती है। जो मनुष्य सूर्य के कुंभ राशि के होने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करता है और 10,000 गायों का गोदान करता है, उसके समान पुण्य फल की प्राप्ति एकमात्र जीवन में अपरा एकादशी के व्रत करने से होती है। जो मनुष्य बद्री में जाकर भगवान केदार के दर्शन करता है और वहाँ पर उसकी आरती और पूजा अर्चना करता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपरा एकादशी के गुणगान करते हुए आगे बताते हैं कि अपरा एकादशी अपार धन देने वाली, मनुष्य को विष्णु लोक में प्रतिष्ठित कराने वाली, यश और सम्मान दिलाने वाली है। मनुष्य को जीवन में एक बार अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उस दिन जो बन पड़े दान पुण्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की प्रेत योनि से मुक्ति के साथ साथ भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो सभी को एक बार अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और जो बन पड़े भगवान का नाम लेना है, बन पड़े वो दान पुण्य करना है। श्री कृष्ण को समर्पित अपरा एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।